अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूजी टेलर 1310 के साथ मैं हूं उस्मान गनी। ये एक सूट की कटिंग करने लगे हैं। तो ये हमने सबसे पहले सीधा कपड़े को काट लिया है और नाप के मुताबिक इसका 14 इंच इसका गला है। तो ये 2 इंच से 1 सूत्र कम हम रखेंगे इस साइड पर, और इस साइड पर 2 इंच और 1 सूत्र रखेंगे। उसके बाद इसका तीरा है 17.5 इंच। तो इधर हम 18.5 इंच का हाफ निशान लगाएंगे, 9.25 इंच का, और 9.25 इंच से 1 सूत्र कम कर देंगे। ठीक है, 9 इंच 1 सूत्र लगाएंगे। इधर बैक को थोड़ा सा कम काटेंगे। ठीक है, और फ्रंट जो है वो आपने इससे 0.25 इंच कम काटना है तकरीबन। तो ये हमारा 17.5 तैयार है तीरा। तो इसको हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी इधर से तकरीबन 5 सूत्र कम होगा। उसके बाद 2.5 इंच 1 सूत्र की भी कर सकते हैं, 2.5 इंच भी डाउनिंग कर सकते हैं कंधों के हिसाब से। जिसके ज़्यादा डाउन है उसके आप 2.25 कर सकते हैं। इसके मैंने 2.5 इंच 1 सूत्र निशान लगाया। अब जितना मैंने ऊपर निशान लगाया था 17 इंच, यानी 8.5 इंच, तो इधर मैंने 2 सूत्र से 3 सूत्र कम कर दिया। ये 8.25 पे इधर निशान लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये इधर इसका जितना घेरा है 21.5 है, तो ये 22 इंच का हाफ यानी 11 इंच इधर लगाया, 11.25, क्योंकि इसमें मार्जिन भी रखना है। उसके बाद ये पट्टी का निशान लगा दिया मैंने, और 12.5 इंच। अब ये जो है ना आर्म होल, कुछ लोग कहते हैं ये कितना रखना चाहिए। तो ये अगर कस्टमर नाप लेकर आया है तो आपने पहले से ही कमीज़ का नाप कर लेना है कि ये कितना रखना है। तो हमने 8.5 इंच इधर से रखना है। ये इधर से जहाँ पे मैंने घेरा तैयार का निशान लगाया है, एक ऊपर निशान लगाया जहाँ पर डाउनिंग है, एक निशान मैंने दरमियान में लगाया है। तो ये तीनों निशानों को मिलाते हुए हम इस तरह गुलाई में करेंगे, और इस तरह हम 8.5 ये निशान लगाएंगे। ठीक है, तो बाजू का हम 9.5 इंच से बड़ा रखेंगे। उसके बाद ये जो मैंने बैक का निशान लगाया था तीरे का, उधर से आपने ये चारों पल्ले इसके काट लेने हैं कमीज़ के। उसके बाद ये हाले का निशान लगाएंगे। पहले निशान लगाया है तो इसको तलवार शेप में हमने काटना है, बिल्कुल सीधा काटना है, हल्का सा खम देकर। इसको बिल्कुल गुलाई की तरह नहीं काटना। अगर आपने बैन लगाना है तो फिर आप गुलाई से काटें, अगर आपने कॉलर लगाना है तो थोड़ी सी तलवार की शेप की तरह, बिल्कुल सीधा भी ना हो, स्ट्रेट और हल्का सा खम हो। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे शोल्डर कटिंग कर देंगे फ्रंट तक। जिधर मैंने निशान लगाया उधर उतनी तक कटना है। डाउनिंग का निशान हमारा पहले ही लगा हुआ है। तो ये इंची टेप की उरली जो पीछे वाली साइड है उधर से हम देखेंगे जितना हमारा तैयार तीरा है ना उतना ही ये आ रहा है। इसका शोल्डर, इसका कंधा जो है उतना तैयार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बगैर हम गुलाई किए, बगैर पैटर्न के, ये हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। आप भी पहले ये ट्राई करें। जो नए सीखने वाले हैं वो पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह अच्छे अच्छे पैटर्न हैं जो उस्ताद मिर्ज़ा अज़ीम साहब ने बनाए हैं, हाजी नईम साहब ने, और भी काफ़ी सारे उस्ताद हैं जो पैटर्न बनाते हैं। तो आप कोई सा भी पैटर्न लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इधर फ्रंट और बैक बराबर है ना, तो ये आधा इंच का कम अज़ कम इतना गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी बैक भी उतना और फ्रंट भी। इससे ये होगा कि आप जब इसको बंद करेंगे ना तो ये सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई आ जाएगी, यानी इसकी दोनों सिलाइयाँ ना मिलेंगी। उसके बाद बैक को हमने हाले वाली साइड से 1 इंच काटना है और कंधे वाली साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ उठाना है। अब ये मैं इसको ऐसे इंची टेप की गुलाई की मदद से आपको दिखा रहा हूँ। ये 8.5 इंच मेरा तैयार कंधा है। ठीक है, इसका फ्रंट का आपने फ्रंट से नाप करना है। अब ये मैं बैक को भी नाप कर दिखा रहा हूँ। जो हमने 1 इंच ऊपर निशान लगाया था तो ये भी 8.5 इंच आ रहा है। जितना फ्रंट का एरिया है उतना ही बैक का एरिया है। तो इस तरह हमारा जो बाजू है वो तीरे के बिल्कुल सेंटर में आएगा। अच्छा, उसके बाद ये उधर हाले वाली साइड पर मैंने 1 इंच निशान लगाया था ऊपर से, और इस साइड पर तकरीबन आप 1.5 इंच लगा लें। नीचे की तरफ हमने निशान लगाना है, और जहाँ पे फ्रंट की डाउनिंग की है वहाँ से 1 इंच ऊपर उठाना है। और इसको सीधा नहीं काटना, हल्का सा खम देकर आप मैंने निशान लगाया है, हल्का सा पहले सीधा जाना है आधे तक, फिर आगे आपने हल्का सा नीचे की तरफ आ जाना है। ये थोड़ी सी हमने फिटिंग में कटिंग की है। ठीक है, ये इसका जो चेस्ट का नाप हमारे पास नहीं था, ये 21.5 और 22 है। तो ये दरमियान से हल्की सी फिटिंग देकर मैंने उसकी कटिंग कर ली है। तो तीरे की कटिंग करनी है तो इस साइड पर हमने 3 इंच 1 सूत्र रखा है, और ये तीरे की चौड़ाई जो है वो 5 इंच की रखेंगे।
और उसके साथ जो हमने फ्रंट का जो हाला काटा था वो हमने काटा था 2 इंच से 1 सूतर कम। तो इसमें पौना इंच ऐड करेंगे तो ये 2.5 इंच से 1 सूतर ज़्यादा, 2.5 इंच से 1 सूतर का हम निशान इधर लगाएंगे। जितना भी आपने हाला काटा है फ्रंट का, उसकी चौड़ाई वाला हिस्सा, उसमें पौना इंच आप ऐड करके ये तीरे का ये वाला हिस्सा काटेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा 17.5 तैयार तीरा है, तो इधर हम 18.5 दरमियान में रखेंगे। यहाँ से 1 सूत्र कम करेंगे, यानी ये 9.25 बनता है, तो ये 9 इंच 1 सूत्र इस जगह पर कटिंग करेंगे, 9.25 ऊपर वाली जगह पर, और इससे ऊपर वाली जगह पर जहाँ कटिंग करेंगे तो वो तकरीबन 19.5 से थोड़ा सा कम कटिंग करेंगे। यानी कि ये हो गया 9.25 से 3 सूत्र ऊपर कटिंग करेंगे, और फिर इसको हल्की सी शेप दे देंगे ये वाली। ठीक है। तो उसके बाद ये सीधी निशान लगाएंगे। अगर आप निशान लगाना चाहें तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना मैं वैसे ही काटता हूँ। इसमें हम ये देखेंगे जितना हमारा फ्रंट तैयार था 17.5 सेंटीमीटर, तो इसमें तकरीबन आधा सेंटीमीटर के करीब ये ज़्यादा है। तो मैं ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ, फ्रंट को हल्का सा खींच के लगाता हूँ और ये बिल्कुल पूरा आ जाता है। और अगर बच भी जाए तो ये इजाफी काटा जा सकता है। ठीक है। इसके साथ ये हम गुलाई करेंगे जिस तरह बैन की गुलाई होती है। ठीक है। और ये सीधा हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद ये जो आखिर वाली शेप देनी है, इसको पहले सीधा जाना है हल्का सा, फिर बाहर की तरफ निकल आना है। ये टुक्का लगाएंगे दरमियान वाला दोनों साइडों पर, ऊपर नीचे, ताकि हमें पता चले कि बिल्कुल दरमियान में ये तीरा आ रहा है। ठीक है। ये अगर एक पीस छोटा बड़ा हो जाए तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं। और उसके बाद ये बैक साइड पर तकरीबन 1 से 1.5 सूत्र इसकी छांटी कर देंगे। तो जिस तरह हमने बैक की छांटी की थी वो तकरीबन 2 सूत्र से 3 सूत्र है, तो तीरे की हम 1 से 1.5 सूत्र कर देंगे। फिर ये तीरे का इस तरह भी आप पड़ताल करके देख सकते हैं कि सिर्फ इतना दबाव बचाओ कि जो वो बैन या कॉलर में आ जाए। फिर इधर फ्रंट के हाले में हमने 2 इंच से 1 सूत्र कम काटा था, तो ये हमारा ये वाला हिस्सा भी उतना ही पड़ा है। हालांकि हमने पौना इंच इसमें एक्स्ट्रा काटा था, लेकिन ये जब कमीज़ बैठेगी तो वो हाला फ्रंट और ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपको अभी पड़ताल करके दिखाते हैं। तो ये हमने बैक बिछा लिया, उसके ऊपर आधा इंच का ऊपर तीरा चढ़ा के रख लिया है। ठीक है। ये तीरे वाली दोनों जगह ये बराबर है। जितना हमने बैक में कम काटा था तीरे से, उतना ही तीरे में हमने 1 सूत्र कम काटा है। ठीक है। उसके बाद ये ऊपर फ्रंट बिछा लिया है। अब इसको पड़ताल करके देख रहे हैं। तो ये देखें ये तकरीबन बराबर है। हल्का सा थोड़ा सा इस साइड पर बड़ा है और थोड़ा सा उस साइड पर बड़ा है, ये कोई मसला नहीं है। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाए तो आप इसकी छांटी भी कर सकते हैं और इसको वैसे भी लगा सकते हैं। जब आप लगाते वक्त इसको थोड़ा सा खींच के लगाएंगे तो इसमें बिल्कुल सरवट नहीं आएगी, बहुत अच्छे तरीके से बैठ कर आएगा। ठीक है। तो ये अंदर वाली साइड पर जब आप हाले की छांटी करेंगे उस वक्त भी ये उतर जाएगा, और बाहर से भी ये जब आप लगाते वक्त तो बाहर की तरफ लगा लेना। अब ये हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो आपने ये 4 पल्ले बिछा लेने हैं। तो बाजू की ये 4 पीस हैं, इसमें कोई 3.5 करता है, कोई 4 इंच करता है, तो ये मैंने 4 इंच पे निशान इसकी डाउनिंग का लगाया है। उसके बाद हमारा फ्रंट का जो था ना आर्म होल, वो 8.5 था, तो इधर हम 9.5 से 2 सूत्र ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। हमें 9.5 इंच कंधा तैयार चाहिए, जितना तैयार हो उससे 1 इंच कम हम कमीज़ का आर्म होल काटेंगे, और जितना तैयार हो उससे 2 से 3 सूत्र बड़ा हम इस तरह क्रॉस में रखेंगे। और ये जो निशान मैं लगा रहा हूँ, ये जितना हमारा फ्रंट का आर्म होल गुलाई में होगा उससे आधा इंच हमने ये वाला बड़ा रखना है। ठीक है। 8.5 हमारा गुलाई में था, तो इससे आधा इंच बढ़ा के 9 इंच हम सीधा सीधा रखेंगे, और 1 इंच बढ़ाकर 1 से 1.25 इंच बढ़ाकर हम क्रॉस में रखेंगे। जब ये दोनों चीज़ें मैच करेंगी तो आपका बाजू कभी भी बड़ा छोटा नहीं होगा। आप आराम से सुकून के साथ बिला झिझक आप बाजू के साथ अटैच कर सकते हैं। आपका बाजू छोटा नहीं होगा और बड़ा नहीं होगा। बाज़ लोगों के मसले होते हैं कि उनका आर्म होल का कभी बड़ा हो जाता है और कभी छोटा हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास नाप आया था, ये कस्टमर की चेस्ट और ये चीज़ें नहीं आई थी, वरना हम चेस्ट का चौथा हिस्सा रखते।
तो ये हम आर्म होल इस तरह क्रास में नाप कर हमने देखा और फिर बाद में इस तरह क्रास में नाप कर देखा तो ये 8.5 आया। और ये देखें ये 9 इंच कटिंग किया हुआ है तो आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो ये वही 8.5 जिस तरह कस्टमर का है वही तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अच्छे से काम करोगे और सब बातों को ध्यान में रखोगे तो इंशाल्लाह आपके जो मसले मसाइल हैं छोटे बहुत वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये बाजू तैयार है 21.5 इंच और हम इसमें तकरीबन 1.5 इंच कम इसका निशान लगाते हैं। यानी ये 20 इंच पे मैंने निशान लगाया है, 2.5 इंच का कफ लगाना है। ये 1.5 इंच मैंने आगे प्लस कर दिया और ये 22 इंच आ गया। ठीक है, 1.5 इंच नीचे गया और 1 इंच का हमारा वो आएगा, दबा आएगा, आधा इंच ऊपर और तकरीबन 1.25 इंच कफ में। और उसके बाद ये जो हम इधर कफ वाली साइड रखते हैं तो जितना हमारा कफ तैयार लगाना है, अगर 9 इंच है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह करेंगे कि उसका हाफ करेंगे। 9 इंच का 4.5, 4.5 में 1 इंच ऐड करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। फिर हमने एक निशान लगा लेना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ लगा लेना है और इस तरह ये बाजू रख कर देखना है। इस तरह भी आप निशान लगा सकते हैं। बाजू की लंबाई के निशान को ऐसे दोहरा करके तो जिधर ये निशान आए उधर ही आप निशान लगा के इस तरह सीधा निशान लगा के आप कटिंग कर सकते हैं। इसको हल्का सा खम देना है आपने। और सबसे पहले ऊपर हम बाजू का आर्मोल कटिंग कर लेते हैं। ये आपके सामने मैंने कोई निशान नहीं लगाए, बस ऐसे ही काट रहा हूँ। तो यानी पहली ट्राई ऐसे ही करनी चाहिए ताकि आपके जो शेप है हाथ की गुलाई वो अच्छी से अच्छी हो। वो आपने पैटर्न ज़रूर इस्तेमाल करने हैं लेकिन तब तक जब तक आपका हाथ ठीक नहीं होता। जब आप ख़ुद ब खुद गुलाइयाँ देना शुरू हो जाएं तो फिर उसको छोड़ दें, क्योंकि बाज़ औक़ात फिर वो परेशानी बनेगी। तो ये हमने सीधा सीधा निशान लगा लिया इधर ये, और इसमें हल्की सी हम खम दे देंगे। मेरे पास एल स्केल भी है, शेप पट्टी भी है, फ्रेंच कर्व भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें, लेकिन मैं उनके बगैर काम करता हूँ। और ये कटिंग भी मैंने उसी तरह की है ताकि आपको दिखा सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगर कोई मैंने और कटिंग पर बनाई तो उसमें वो चीज़ें भी इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। अब ये देखें, ये बाजू को हमने ऐसे फोल्ड किया तो ये उधर वाला हिस्सा भी बराबर आ गया और ये 3 इंच की डाउनिंग जो है ना बाजू को मिल गई। हमने 4 इंच की रखी थी लेकिन जब इसको फोल्ड करेंगे ऐसे करके तो ये 3 इंच की होगी। ठीक है। उसके बाद ये फ्रंट का जो 2 पल्ले उठाने आपने ये ध्यान में रखना, कहीं 3 अगर आपने काटे तो आपका बाजू जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखें ये फ्रंट की गुलाई हो रही है। ये शेप एक ही कटिंग में ये आपके सामने रिज़ल्ट आ गया है। लेकिन अगर आपको कोई कमी बेशी नज़र आती भी है तो आप हल्के से दोबारा इसमें गुंजाइश कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। ये देखिए बिल्कुल मामूली सा। ठीक है। उसके बाद ये जो बैक वाला हिस्सा है इसको लाजमन आपने फ्रंट से थोड़ा सा कम काटना है ताकि जब ये आप सिलाई लगाएंगे तो ये आपके, क्योंकि ये नोकें तो बाहर निकल जाएंगी लेकिन ये आधा इंच अंदर वाली जो हिस्सा है ये बराबर होगा तो आपके ये जो जोड़ है ना जॉइंट ये बिल्कुल बराबर आएंगे। और बाजू को आपने बिल्कुल उठाना नहीं है, जिस तरह आपने कटिंग की है उसी तरह आपने बाजू को ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। और ये सारा एरिया आपने नाप कर लेना है, आधा इंच उसमें दबा छोड़ के। तो बाकी आधा जो हिस्सा बचेगा यानी 2.5 इंच से 1 सूत्र अगर बच रहा है तो वो आपने ऐसे निशान लगा लेना है। इधर हमने दबा का हिस्सा छोड़ के बाकी जितना भी आएगा हमने इधर ये टुक्का लगा लिया। ये आपके लिए लगाया वरना मैं टुक्का नहीं लगाता। तो इसका हाफ़ कर लेना है, दबा छोड़ के बाकी का जो कपड़ा बचेगा उसका हाफ़ कर लेना है। जितना इस साइड पर आए उतना ही तकरीबन 6 इंच की दूरी पर आपने ये एक और निशान लगा लेना है। तो ये आपने सीधा इसे निशान लगा के हमने इधर चाक पट्टी काटनी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये चाक पट्टी काटनी है। तो आप मैं तो इस तरह करता हूँ, ये कैंची का ये जो आगे वाला हिस्सा है इसका फल है तो ये मेरा 6 इंच का तकरीबन है। तो मैं इंची टेप कम ही इस्तेमाल करता हूँ इस चीज़ में। तो ऐसे ही बस कैंची रख के तो इसकी कटिंग कर देता हूँ। निशान आपके लिए लगाया, आपने ऐसे कटिंग कर देनी। ये मैंने 5.25 पर कटिंग किया है। उसके बाद बाजू को एक और शेप में हम बिछा कर देखते हैं कि हमारा बाजू जो है जिस तरह कफ लगता है क्या उस तरह भी पूरा आएगा या नहीं। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह भी फोल्ड करके दिखाया है। हमारा बाजू वाला आगे वाला हिस्सा, कफ वाला हिस्सा, ये चारों पल्ले बराबर है। ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे। इसमें अगर आपको कोई
खड्डा नज़र आ रहा है तो वो आप सीधा अभी कर सकते हैं, कटिंग में ही कर सकते हैं। ये हमारी जितनी डॉनिंग उधर शो हुई थी 3 इंच, इतनी ही इधर शो हो रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी कंप्लेन हो मुझे ज़रूर मैसेज करें, मेरी कोई गलती हो ज़रूर मेरी रहनुमाई करें। ये तमाम असातिज़ा कराम के जो काम हमने सीखा है वो हम आपको सिखा रहे हैं। इसमें कमी बेशी भी हो सकती है क्योंकि हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं। तो ये हमने तैयार करके ये सूट आपके सामने रखा है। तो ये अभी हल्की सी प्रेस की है, इसमें कोई ज़्यादा प्रेस नहीं की, बस बटन लगा के ऊपर वाला आपको दिखाया कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ रोशनी की कुछ चंद लकीरें हैं, इसमें इतना कोई सलवट नहीं है। बस हल्की सी रोशनी की वजह से हल्के हल्के बिल्कुल पड़ रहे हैं। सलवट जो होते हैं कपड़े के सलवट या चुनट जो पड़ जाती हैं वो नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।